बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था कि उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने पढ़ा था। अब हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी फील्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कोडिंग डिकोडिंग के 1 to 2 क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कोड बनाकर उसे डिकोड किया जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम मज़ीद बात करें, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा मेथड होता है कि जिसमें मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, और ये मैसेज ऐसे कोड के ज़रिए किया जाता है कि थर्ड पर्सन को उसकी समझ नहीं होती, यानी उसे पता नहीं होता। इसे हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। हम अगर मज़ीद इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लें, जैसा कि हम फ्रेंड्स की बात करें कि आमतौर पर फ्रेंड्स ने एक कोड बनाया हुआ होता है कि कोई भी बात उन्होंने कहनी होती है तो वो एक दूसरे को कोड के ज़रिए कह रहे होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को उसकी समझ नहीं आ रही होती। तो इस पैटर्न को जो एक रूल्स के तहत बनाया गया हो उसे हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, एक लेटर कोडिंग और दूसरा आती है नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हम अल्फ़ाबेट्स को लेंगे A to Z, एंड नंबर कोडिंग में हम नंबर्स को लेंगे 1 to 26। तो इसमें इसकी प्लेस वैल्यूज़ होंगी, यानी A to Z के लिए 1 to 26, यानी A की प्लेस वैल्यू होगी अब 1, या अब इसमें ये देखें कि हमारे पास 26 ही नंबर्स क्यों लिए गए हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास हैं वो 26 हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यूज़ जो हैं A to Z की 1 to 26 हैं। जैसे A की प्लेस वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6 एंड G की 7। अब इन प्लेस वैल्यूज़ को एक बेस बनाने के लिए, इसे याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ABC जो है वो A to Z आनी चाहिए। वैसे तो सबको ABC आती है, लेकिन इसका जो तरीका है वो आपको ABC इस तरह आनी चाहिए कि जैसे आप मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट आपके बारे में आपसे पूछा जाए तो फ़ौरन आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे देखें कि अगर हमें ई का कहा जाए तो फ़ौरन हमारे में ज़हन में आना चाहिए कि ई की वे प्लेस वैल्यू हमारे पास 5 है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो विद इन सेकेंड में सॉल्व करने होते हैं। अगर हम वही ABC को देखने बैठ गए कि कौन सा फिगर किस नंबर पर आ रहा है, तो इस तरह वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसके लिए हमें ABC इस तरह आनी चाहिए कि उसकी प्लेस वैल्यूज़ में फ़ौरन आ जाए कि जैसे भी कोई भी अल्फ़ाबेट का आ जाए तो उसके नंबर हमें आना चाहिए। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए कुछ पैटर्न्स या ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे ये वर्ड के अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ड है इजोटी। हम अगर यहाँ पे 5 यानी 5 का टेबल लगाएं, 5, 10, 15, T20 एंड Y25, तो इसको जैसे हम याद करेंगे, ई का 5 है तो ई से पीछे जो डी है वो हमारे पास 4 होगा, और ई से आगे जो है एफ वो हमारे पास 6 होगा। यानी इससे हम 3 वर्ड्स के जो अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं वो याद कर सकते हैं। वैसे ही जे को देखें तो उसका 10 है, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो इससे आगे पीछे वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर्स हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अब ABCD ये 4 वैसे भी हमें आसानी से याद हो सकते हैं, और लास्ट वाले 4 भी हम अगर याद करें तो ये भी हमें आते हैं और आसानी से याद हो सकते हैं। तो इसका हाफ अगर देखें तो 13, 26, तो 13 पे हमारे पास आएगा M, और 14 पे हमारे पास N आएगा, तो 26 जो है हमारे पास Z आएगा। तो एक और वर्ड है जिससे हम इनको याद कर सकते हैं, यानी आप डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ करके अगर आप अपने नाम भी यूज़ करें तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है हमारे पास फलरक्स, तो इसमें हम 6 का टेबल लगाएंगे, 12, 18 एंड 24। तो देखें 6 हमारे पास F है, L जो है हमारे पास 12 है, तो इसी तरह
जो आर है हमारे पास 18 है एंड एक्स जो हमारे पास 24 है। तो इससे आगे पीछे वाले वो अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हम इससे याद कर सकते हैं और ये भी। तो डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं हम लगा कर इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके अपोजिट्स भी हैं, इसके अपोजिट्स यानी रिवर्स प्लेस वैल्यू भी हैं, वो भी हम याद कर सकते हैं। यानी A to Z जो हमारे पास A to M है वो हमारे पास इसी तरह फॉरवर्ड प्लेस में लिखे जाएंगे। तो इससे N जो है इससे रिवर्स कर लेंगे, यानी M के नीचे N यानी A के नीचे Z। तो इस तरह रिवर्स वैल्यूज़ भी हैं, जो उनकी प्लेस वैल्यूज़ है वो भी हम याद कर सकते हैं। देखिए अब अपोजिट लेटर जो है हम टू वर्ड्स जो हैं हमारे पास दिए हुए हैं, तो उनकी मदद से हम उनकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे A to Z है उसे हम AZ कहेंगे, H ऐसे हाई स्कूल, BY जो है बॉय, IR जो है इंडियन रेलवे, CX यानी क्रैक्स, JQ जो है जंगल क्वीन, KP कानपुर कह सकते हैं या KPK के नाम से भी, DW ड्यू, EV इवेन या इवनिंग भी कह सकते हैं, LO लव, FU फुइज या उफ भी कह सकते हैं, MN मैन, GT रोड। तो इसी तरह इसी ट्रिक की मदद से हम अब कहीं पे अगर अपोजिट लेटर का पूछा जाए यानी अपोजिट्स पूछे जाएं तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ डिकोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग को देखेंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं, लेटर कोडिंग, नंबर एंड सिंबल कोडिंग, सब्स्टिट्यूटिंग कोडिंग। तो पहले हम देखेंगे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होता है कि इसमें लेटर्स को कोड किया जाता है, यानी लेटर्स जो हैं उनकी या तो पोजीशन को चेक किया जाता है या फिर इनको रिप्लेस किया जाता है या इनको सिमिलैरिटी की बेस पर हम देखते हैं। तो इस तरह से हम लेटर कोडिंग कर सकते हैं। एक पैटर्न के ज़रिए हम लेटर कोडिंग कर सकते हैं। कि अब देखते हैं कि हाउ टू गेट द कोड, कि कोड हम कैसे हासिल करते हैं। पहले जो हमें दिया होता है एक पेयर दिया हुआ होता है, उसे देखेंगे। तो उन पेयर्स को जैसे हमें देखें एग्जांपल्स में है, चेयर है, इसमें हम एक पेयर जो हमें दिया हुआ है उस पेयर को लेंगे तो उनके हम पोजीशंस को देखेंगे कि उनको सोल्व कैसे किया हुआ है। तो देन जो हमारे पास जो पूछा गया होता है एक वर्ड हमें उसका हमने जो फाइंड करना होता है तो उनका हम रिलेशन कायम करेंगे कि इसका और इसका रिलेशन क्या है। तो इस तरह हम पोजीशन उनकी देखेंगे, फॉरवर्ड तरीके से भी देखेंगे और बैकवर्ड भी। यानी जैसे पीछे हमने पढ़ा था फॉरवर्ड प्लेस वैल्यूज़ के ज़रिए भी, रिवर्स प्लेस वैल्यूज़ के ज़रिए भी। देन हम इसका रिलेशन कायम करके अपना रिक्वायर्ड आंसर हासिल कर लेंगे। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज टीचर इज रिटन एज VGCEJGT, देन हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन सेम लैंग्वेज। अब इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो जैसे हमें टीचर दिया हुआ है कि इसका कोड जो है हमारे पास VGCEJGT है, तो चिल्ड्रन का हमारे पास उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से कोड कैसे आएगा। तो देखें अगर इसका देखें कि इसके जो वर्ड हैं उसमें 2 की एडिशन करके उसकी प्लेस वैल्यू के ज़रिए हमने एडिशन की हुई है। अब देखें अब चिल्ड्रन जो हमारे पास है वो C जो है हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि उसकी क्या है 3 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5। तो 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास यानी जो E है वो 5 किसकी प्लेस वैल्यू है E की, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा E। तो H जो है हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू है हमारे पास 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। जैसे हमने E जो T में किया था कि J की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो फिर यहाँ पे आएगा J। आगे हम I को देखेंगे कि I की प्लेस वैल्यू हमारे पास है 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 जो हमारे पास है K की प्लेस वैल्यू है। D आगे है तो D की अगर हम प्लेस वैल्यू देखें ये हमारे पास L है। L की प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो 12 है। 12 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। 14 N की प्लेस वैल्यू है तो हमारे पास आएगा N। अब D को देखें, D की प्लेस वैल्यू हमारे पास 4 है। जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास F आएगा। तो F किसकी प्लेस तो F की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, F की प्लेस वैल्यू मतलब 6 है तो ये F आएगा यहाँ पे। आगे हम R को देखेंगे। R की प्लेस वैल्यू हमारे पास 18 है। जब 2 ऐड करेंगे तो 20 आएगा।
तो 20 की प्लेस वैल्यू, 20 किसकी प्लेस वैल्यू है, टी की। अब ई को देखेंगे, ई की प्लेस वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 जी की प्लेस वैल्यू है। एन जो है हमारे पास ऊपर जैसे हमने देखा था कि एन 14 है, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 पी की प्लेस वैल्यू है। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आएगा, ई जे के एन एफ टी जी पी, यानी ऑप्शन 3 ये हमारे पास है आंसर। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है नंबर सिंबल कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब नंबर से ज़ाहिर है कि इसमें नंबर्स ही यूज़ होंगे। तो न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज़ आर गिवन टू वर्ड, यानी एक न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज़ यानी कोई भी नंबर जो हैं कोई वैल्यूज़ में दिए जाते हैं, वर्ड जो हमें दिया गया होगा इसमें कैंडिडेट जो होता है एक पैटर्न को यूज़ करके जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं तो उनको मतलब एक नंबर्स के रिलेट करके उसका आंसर फाइंड करता है। अब एग्जांपल अगर हम देखें, इन अ सर्टेन कोड सिस्टर इज़ कोडेड एज 535201 and uncle is coded as 78960. How is Neer coded in that code? तो नीर जो हमारे पास है तो उसको हम कैसे कोड करेंगे। जैसे हमारे पास ऊपर हम देखेंगे कि नीर जो है, नीर अब ऊपर वाले जो वर्ड हमें दिए हुए हैं तो उनमें हम देखेंगे कि एन की प्लेस वैल्यू क्या वहाँ पे दी गई है। तो अंकल में जो एन है तो उसको उसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास जो उसका नंबर दिया हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, दूसरे नंबर पर है 8, तो पहला वर्ड हमारे पास एन की जगह आएगा 8। अब ई को देखेंगे, ई हमारे पास जो पहले वर्ड में सिस्टर में है तो उसकी जो प्लेस वैल्यू वहाँ पे दी हुई है वो है 0, तो वहाँ पे आएगा 0। तो सेकंड ई को हम देखेंगे वो अंकल, अंकल में जो ई है अंकल वर्ड में लास्ट पे है तो वहाँ पे भी 0 दिया हुआ है, यानी 800 बन गया। अब आर की वैल्यू देखेंगे, आर जो हमारे पास किस में है, सिस्टर वाले वर्ड में है, तो वहाँ पे आर जो है आर की वैल्यू हम लास्ट पे देखेंगे तो हमारे पास आएगी 1, यानी इसका आंसर हमारे पास आएगा 8001। यानी रिस्पेक्टिव पोजीशन की बेस पर हम उसके नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1, यानी 1 ऑप्शन यानी 8001। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है सब्स्टिट्यूटिंग कोडिंग, यानी इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर नेम्स हैं वो दिए जाते हैं ख़ास ऑब्जेक्ट्स को। जैसे एग्जांपल से आपको आसानी से समझ आएगी तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ आई इज़ कॉल्ड हैंड, अगर हम वो कहते हैं कि आई को हैंड कहें और हैंड को माउथ, माउथ को एयर, एयर को हम नोज़ कहें एंड नोज़ इज़ कॉल्ड टंग, और टंग को नोज़ कहें। विद विच ऑफ द फॉलोइंग विद अ पर्सन हेयर, कि हम वो कहते हैं कि किससे पर्सन हेयर करेगा। अब पर्सन हेयर किस चीज़ से करता है, अपने एयर से। तो यहाँ पे एयर को क्या कहा गया है, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें दोबारा कि एयर इज़ कॉल्ड नोज़, तो नोज़ यहाँ एयर को कहा गया है नोज़, तो इसका ऑप्शन जो है उसे कोड का एज अ नोज़ किया गया है, यानी इसका ऑप्शन 3 है, तो नोज़, यहाँ पे एयर को नोज़ कह रहे हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आसानी से ये समझ आ जाएंगे। इफ 12 इज़ रिटन एज 1 2 3 4, क्लियर इज़ रिटन एज 5 6 7 8 4, स्पेयर इज़ रिटन एज 90847, तो कोड फाइंड करना है हमने केयर के लिए। तो सी जो है हमारे पास है क्लियर में तो ये 5 आएगा, और इसके बाद ए भी क्लियर में है तो 8 आएगा। इसके बाद हमारे पास आर जो है वो भी क्लियर में है तो इसका 4 आएगा, और ई जो है हमारे पास वो है स्पेयर में, तो इसको हम स्पेयर में देखेंगे कि स्पेयर का जो ई है लास्ट वर्ड है तो उसका नंबर भी हमारे पास 7 आएगा, तो इसका ऑप्शन डी है, यानी 5847 इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, कैलेंडर इज़ कोडेड इन अ कोड एज कैलेंडर, फाइंड द कोड फॉर सर्कुलर अंडर द सेम रूल। अब कैलेंडर वर्ड है तो इसमें नंबर्स की यानी अल्फ़ाबेट्स की रिप्लेसमेंट की गई है। जैसे कैलेंडर में हम यहाँ पे रिप्लेस किया गया है ए को एन के बाद, यानी
जो दूसरा ए है उसे एन के बाद रिप्लेस किया गया है, यानी सी ए है यहाँ पे, वहाँ पे सी एल है, तो इसका जो ए है वो एन के बाद आ गया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ई जो डी है उसको रिप्लेस किया गया है, ई और डी को, ई पहले आ गया है तो डी बाद में, तो इसकी रिप्लेसमेंट की गई है। तो हम आगे भी यही करेंगे। अब सर्कुलर जो है उसमें क्या किया गया है, यानी CIRCULAR, सर्कुलर जो है IR की रिप्लेसमेंट इसमें हुई है, UC की रिप्लेसमेंट हुई है और AL की रिप्लेसमेंट हुई है, यानी IR लिखा गया है, CU को UC, LA को AL, तो इसके लिए हमारा लफ्ज़ बन गया क्रिकुलर। तो इसी तरह ऑप्शन इसका है बी, इसका ऑप्शन बी है, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स की रिप्लेसमेंट हुई है। द क्वेश्चन जो हमारे पास है, इन अ कोड साइन DRLAL इज कोडेड एज 62014314, हाउ कैमल इज कोडेड। तो कैमल को किस तरह कोड किया गया है, तो सी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3rd, यानी उसकी तीसरे नंबर पर है, तो उसमें हम 2 ऐड करेंगे, यानी 3rd वैल्यू है उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3। एम क्या है, 13 वैल्यू है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे 15। ई 5 नंबर पर है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा। एल जो है 12 नंबर पर है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो 14 होगा। यानी इसमें आपको, इसलिए आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकें। जैसे हमें इसकी प्लेस वैल्यू याद होंगी तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। ये तो फिर इसका आंसर बना 5 3 1 15 7 14। तो इसका आंसर हमारे पास है ए ऑप्शन हमारे पास इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। इन अ सर्टेन कोड अ नंबर 13479 इज रिटन एज AQFJL एंड 5268 इज रिटन एज TMPN, हाउ इज 396824 रिटन इन दैट कोड। कहीं पे हमें अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो दिए गए होते हैं, तो उनके हमने नंबर फाइंड करने होते हैं। कहीं पे हमें नंबर दिए गए हैं, तो अब हम यहाँ पे इसके अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे ये कैसे किए गए हैं। अब हम पहले को देखें और दूसरे की मदद से हम तीसरे का जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। अब 3 नंबर को देखें कि उसकी जगह पे क्या दिया गया है। जो पहला हमारे पास है 13479, उसमें 3 की जगह पे दिया गया है Q। अब 9 को देखते हैं, 9 जो एंड पे है तो इसकी जगह पे हमें L दिया गया है, यानी QL। तो 6 की जगह पे अगर हम देखें वो दूसरे में है तो इसका P। और इसके बाद 8 को देखें तो 8 हमारे पास उसके बाद दिया गया, यानी N। और 2 को देखें तो 2 जो है हमारे पास M दिया गया है। और 4 को देखें तो 4 हमारे पास उसी पहले में है, यानी यहाँ पे F दिया गया है, तो इसका आंसर हमारे पास है 2, यानी QLPNMF। तो इसी तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह के इनकी प्लेस वैल्यूज़ और उनके नंबर जो हैं वो याद करके। तो 5 क्वेश्चन जो हमारे पास है, लाइट इज़ कोडेड एज गिल्थ, फाइंड द कोड फॉर रेनी। यानी लाइट में क्या किया गया है, लाइट जो है इसमें यहाँ पे भी इन अल्फ़ाबेट्स की रिप्लेसमेंट की गई है, यानी जो फर्स्ट 3 वर्ड हैं उनको उल्टा किया गया है। जैसे LIG है उसे GIL लिखा गया है, और HT है उसे TH लिखा गया है। तो हम इसका भी रेनी जो वर्ड है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी RAI है तो इसे IAR लिखेंगे, और NY जो है उसे YN लिखेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए, IAR एंड YN। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।